Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies. In the last e-lecture, we started unit 5th. Module name is Behavioral Performance Management. In the last e-lecture, we covered two topics. First was reinforcement and punishment, and second was principles of learning. Now, in this e-lecture, first of all, we will discuss role of organizational reward systems. So, what do you mean by role of organizational reward systems? Organizational reward systems are known as the reward management. तो reward management है वो बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है, रिवॉर्ड प्लस मैनेजमेंट. मैनेजमेंट यू ऑल नो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉर्ड मैनेजमेंट? रिवॉर्ड मैनेजमेंट का मतलब होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रिवॉर्ड्स. एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवॉर्ड्स दे रही है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज उस रिवॉर्ड को वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो रिवॉर्ड देने ना देने का कोई भी मतलब नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नहीं दे रही है तो रिवॉर्ड देने ना देने का कोई भी मतलब नहीं है. तो रिवॉर्ड देने से ही कुछ नहीं होता था, वो रिवॉर्ड है इफेक्टिव होना चाहिए. तो वो रिवॉर्ड इफेक्टिव कैसे होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड मैनेजमेंट बोलते हैं. जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट होता है, कंपनी है वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट तो कर रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा? सही टाइम पर, सही क्वांटिटी में, सही समय पर अगर आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हो तो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. इसी तरह तक रिवॉर्ड की जब जरूरत थी उस टाइम पर एम्प्लॉय को जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स दे रहे हो, तब तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट हो रहा है. और वैसे रिवॉर्ड्स आप दे तो रहे हो, लेकिन वो रिवॉर्ड है क्या नहीं हो पा रहा है? इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पा रहा है. तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम रिवॉर्ड्स को डेवलप करते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, फिर उस रिवॉर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर कर मेंटेन करते रहते हैं, एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करते हैं और रिवॉर्ड को है जो है उसको इवोल्वेट करते हैं कि वो रिवॉर्ड्स अब एम्प्लॉय वैल्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो फिर हम रिवॉर्ड स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं. तो ये जो होल प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड मैनेजमेंट बोलते हैं. तो इसमें बेसिकली होता क्या है? जॉब्स हैं उनको हम एसेस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस जॉब की कितनी वैल्यू है, फिर उस जॉब के अकॉर्डिंग हम है पे स्ट्रक्चर को डिजाइन और मैनेज करते हैं, फिर हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर उसके बेस पर हम उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो कॉम्पिटेंसीज थी, जो स्किल्स उन्होंने सीखी, उसके बेस पर उन्हें हम पे करते हैं और एम्प्लॉयज़ को हम प्रोविजंस रखते हैं, उनको बेनिफिट्स देते हैं, पेंशन्स देते हैं. तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड मैनेजमेंट बोलते हैं. तो आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा था परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड सिस्टम. तो जो परफॉर्मेंस के बेस पे रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं तो वो भी बेसिकली रिवॉर्ड को मैनेज ही तो करना पड़ेगा कि किस परफॉर्मेंस के लिए हमें कितना रिवॉर्ड देना है. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवॉर्ड मैनेजमेंट. कि रिवॉर्ड को मैनेज करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड मैनेजमेंट करती है उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला, रिवॉर्ड मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? रिवॉर्ड पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड व्हाट टू पे फॉर. कि लोगों को, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देना ऑर्गेनाइजेशन को उस जॉब की जो वैल्यू लगती है उसके अकॉर्डिंग. सेकंड, लोगों को या एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देना उन्होंने उस जॉब पर जो परफॉर्मेंस की है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट का तो मतलब हो गया आपने डिसाइड कर दिया असिस्टेंट मैनेजर के लिए इतनी सैलरी होगी, मैनेजर के लिए इतनी सैलरी होगी, ब्रांच मैनेजर के लिए इतनी सैलरी होगी. वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोजीशन के बेस पर और उस जॉब की वैल्यू के बेस पर डिसाइड करती है. सेकंड, अब दो असिस्टेंट मैनेजर हैं, अब उसमें से एक मैनेजर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, दूसरा मैनेजर है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो आप उनको जो अलग से इंसेंटिव्स दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो,
वो किसके बेस पर दे रहे हो, उस जॉब पर उन्होंने आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड कराई है। तो वो कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवॉर्ड मैनेजमेंट का, कि ऑर्गेनाइजेशन में सही बिहेवियर और सही एक्शन को रिवॉर्ड करना, जिससे कि एम्प्लॉयज को उस बिहेवियर को इंटेंसिटी बढ़ाएं, उस बिहेवियर का पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने पर्टिकुलर कोई कोर्स किया या कोई ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग से उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उस ट्रेनिंग का खर्चा जो एम्प्लॉय ने किया था उसे रिम्बर्स कर दिया, तो उसको अच्छे बिहेवियर के लिए क्या किया गया, रिवॉर्ड किया गया। तो उसकी देखा देखू और एम्प्लॉयज भी हैं, वो भी अपनी जॉब स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं कि अगर हम भी जॉब स्किल्स के लिए ट्रेनिंग करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू की रही तो हमें भी उसके लिए कंपनसेशन मिल जाएगा। तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अच्छे बिहेवियर और एक्शन को तो रिइंफोर्स करना, और जो बिहेवियर और एक्शन अच्छा नहीं है उसे रिइंफोर्स नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा लीव्स लेता है, तो आप उसको कोई इंसेंटिव या रिवॉर्ड थोड़ी दोगे, आप उसको है पनिशमेंट या फिर उसके लिए आप डिस्टिंक्शन, जो आपको मैंने रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में बताया था, वो स्ट्रेटजी यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है, जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट यूज किया जाता है वहां पर जो एम्प्लॉयज के बीच वर्क कल्चर होता है वो किसका होता है, हाई परफॉर्मेंस का, कि सबको पता है जो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो ऑर्गेनाइजेशन से उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स ले सकता है। नेक्स्ट क्या है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट किया जाता है वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती हैं कि वो अपनी जॉब के लिए कमिटेड रहें और वो अपनी जॉब में 100% देने के लिए इंगेज रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अपनी जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, कमिटेड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन हमें उसका रिवॉर्ड भी करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया रिवॉर्ड मैनेजमेंट का, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन नीड। सिंपल सी बात है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हाई परफॉर्मेंस के बेस पर या आपके गुड बिहेवियर गुड एक्शन के बेस पर रिवॉर्ड किया जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड और स्किल्ड पर्सन रहना प्रेफर करेंगे, बजाय उस ऑर्गेनाइजेशन के जहां पर है हाई परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया रिवॉर्ड मैनेजमेंट का, कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करना और उन्हें रिटेन करना। नेक्स्ट रिवॉर्ड मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कि प्रॉपर राइट मिक्स देना चाहिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई है कंटिन्यूअसली मिठाई खाता रहे, तो एक दिन मिठाई अच्छी लगेगी, 2 दिन मिठाई अच्छी लगेगी, फिर कुछ दिन के बाद वो मिठाइयों से या मीठे से बोर हो जाएगा। इसी तरह कोई दूसरा पर्सन है वो कंटिन्यूअसली नमकीन खा रहा है, तो एक दिन नमकीन अच्छी लगेगी, 2 दिन नमकीन अच्छी लगेगी, फिर कंटिन्यूअसली वो नमकीन से बोर हो जाएगा। एक तीसरा पर्सन है वो राइट मिक्स है, कभी मीठा खाता है कभी नमकीन खाता है, तो वो मोटिवेट रहेगा, ना तो मीठा खाने से बोर होगा ना ही नमकीन खाने से बोर होगा। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ही दे रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिवॉर्ड से फोकस नहीं करके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे रही है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का मिक्स यूज कर रही है, तो वहां पर रिवॉर्ड प्रॉपरली क्या हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली रिवॉर्ड मैनेजमेंट करती है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ के साथ उनका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव डेवलप होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट के बीच में साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है। आपको पता है कि अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो टॉप मैनेजमेंट मुझे रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। ये एज सच नहीं है, साइकोलॉजिकल मतलब है ये, बट ऑब्वियस एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हाई परफॉर्मेंस मींस हाई रिवॉर्ड्स, तो पॉजिटिव एम्प्लॉयज के रिलेशंस बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट आपकी सुनता है और आप मैनेजमेंट की सुनते हो, मैनेजमेंट को आपसे वर्क एक्सपेक्ट है और आपको मैनेजमेंट से रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रहे हैं तो रिलेशंस कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो रिवॉर्ड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि रिवॉर्ड की प्रैक्टिस को अलाइन करना ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजी से, जिससे कि सभी एम्प्लॉयज उसी डायरेक्शन में काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल हमारा जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो है न्यू मार्केट डेवलपमेंट, की अपने प्रोडक्ट्स के लिए नया मार्केट डेवलप करना। तो जो हम रिवॉर्ड्स देंगे वो रिवॉर्ड्स ज्यादातर हम न्यू सेल्स पर देंगे जो कि नए मार्केट से हमने डेवलप
की हैं। तो हमने अपने रिवॉर्ड्स को अपने बिजनेस स्ट्रेटजी से क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी है कि जो करंट कस्टमर्स हैं उनसे हमको वापस से बिजनेस जनरेट करना है। तो इस साल जो हम अपने रिवॉर्ड्स अलाइन करेंगे वो करंट कस्टमर्स, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके साथ सेल से करेंगे। तो जैसा ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजीज होती है, अगर हम उसके बेस पर रिवॉर्ड्स अलाइन कर देंगे तो सभी एम्प्लॉइज उसी डायरेक्शन में चलेंगे। हमारी स्ट्रेटजी तो बी है और रिवॉर्ड हम ए स्ट्रेटजी के लिए दे रहे हैं, तो एम्प्लॉइज उस डायरेक्शन में नहीं चलेंगे। हमारी स्ट्रेटजी है बी है और रिवॉर्ड्स हम ए स्ट्रेटजी के लिए दे रहे हैं, तो एम्प्लॉइज बी स्ट्रेटजी पर नहीं चलेंगे। तो अगर हमारी स्ट्रेटजी ए है और रिवॉर्ड्स भी हम ए के लिए दे रहे हैं तो एम्प्लॉइज हैं उस डायरेक्शन में चलेंगे। हमारी स्ट्रेटजी बी है और हम रिवॉर्ड्स भी बी के लिए दे रहे हैं तो एम्प्लॉइज उस डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये हैं आपके रिवॉर्ड मैनेजमेंट्स के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो जो इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम होगा उसमें इन तीनों का मिक्सचर यूज किया जाता है, इन तीनों को केयरफुली डिजाइन किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड्स जो कि मॉनिटरी टर्म्स में दिए जाते हैं, सैलरी है, वेजेज है, इंसेंटिव है, कमीशन है, ये सारे के सारे कौन से रिवॉर्ड्स होंगे, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होंगे। सेकंड, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। ये वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो एम्प्लॉय को तो कैश की फॉर्म में नहीं मिलते, लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंस करना पड़ता है। तो वो कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन है तो वहां पर आप अपने एम्प्लॉयज को सब्सिडाइज रेट पर है वो फूड अवेलेबल करा रहे हो, तो ये कैसा रिवॉर्ड होगा, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड होगा। आप अपने एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो कि ठीक है, जब उनको जरूरत है पैसे की आप पैसा दे रहे हो और उस पैसे पर आप उनसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो ये कैसा रिवॉर्ड हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो जाएगा। आप अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हो तो ये जो रिवॉर्ड है कैसा रिवॉर्ड हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो नॉन फाइनेंशियल, आप उनको जो यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की वो यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हो, तो ये उनको न्यूज़पेपर की फैसिलिटी दे रहे हो, या उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी के बिल में है आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, उनके लिए गार्डनर दे रहे हो, या कोई आपका मैनेजमेंट में है उसके लिए आप ड्राइवर दे रहे हो और ड्राइवर की सैलरी आप बियर कर रहे हो, तो कौन से रिवॉर्ड हो जाएंगे, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो जाएंगे। थर्ड क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें एप्रिसिएशन भी चाहिए होता है। तो आपको रिवॉर्ड्स में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का भी यूज करना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन रिवॉर्ड्स का क्या मतलब होगा, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयज को अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, उनको मीनिंगफुल वर्क देना, उनका जो डेजिग्नेशन है, अथॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनको टास्क देना, उनकी कैरियर के एडवांसमेंट के लिए प्लानिंग करना, उनको रिकॉग्नाइज करना। तो जो है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये जो सारे के सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, ये सारे के सारे कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होते हैं। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन से एम्प्लॉय है उसका एज ए ह्यूमन बीइंग से क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये बेसिकली रिवॉर्ड्स के 3 क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का फिर नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।